अनाहत चक्र। इस चक्र का स्थान हृदय है, इसीलिए इसे हृदय कमल या हृदचक्र भी कह देते हैं। यहाँ अनाहत ध्वनि बिना प्रयास या थाप के, बिना आघात के स्वतः ही उत्पन्न होने वाली ध्वनि स्वतः ही होती रहती है। इसलिए इस चक्र को अनाहत कहा गया है, क्योंकि ध्वनियों के दो ही मूल प्रकार हैं, आहत व अनाहत। आहत ध्वनि किसी प्रकार की छेड़छाड़ या आघात से उत्पन्न होती है और अनाहत ध्वनि अज्ञात कारण से स्वतः ही उत्पन्न होती है। अनाहत चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीचे के 3 और ऊपर के 3 चक्रों में यह संतुलनात्मक सेतु बनाता है। इसके अलावा इसी चक्र में हृदकुंडली कमल भी है, जिसमें कि योगी जन अपने आराध्य या इष्ट देव का ध्यान करते हैं। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार भी, जैसा कि शिव सार तंत्र में कहा गया है, शब्द ब्रह्मा कहलाने वाले सदाशिव इसी अनाहत चक्र में हैं, क्योंकि इस स्थान से उत्पन्न होने ध्वनि त्रिगुणात्मक ओम और सदाशिव है। यह चक्र विशेष महत्वपूर्ण है। पंचमहाभूतों में यह चक्र वायु तत्व का मुख्य स्थान है। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है। आत्ह स्पर्श इस चक्र का प्रधान गुण ज्ञान है। इसी कारण इस चक्र की ज्ञानेंद्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय हाथ हैं। नाक व मुख से प्रवेश कर समस्त शरीर में विचरने वाली एवं जीवन के लिए परमावश्यक प्राणवायु का यह चक्र मुख्य स्थान है। इस चक्र का लोक मर्ह या महत है, जो अंतःकरण का मुख्य स्थान है। इस चक्र के अधिपति देवता ईशान रुद्र हैं, जो अपनी त्रिनेत्रा चतुर्भुजा शक्ति काकिनी के साथ हैं। आत्ह इस चक्र की शक्ति काकिनी है। इस चक्र का यंत्र रूप षटकोणाकार यह चक्र सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 दलों पंखुड़ियों से युक्त है, जिन पर स्थित कण, खन, गं, घ, न, चन, छन, जय, झन, जय, टण तथा ठण, ये 12 वर्ण अक्षर कमल दल की ध्वनियों को दर्शाते हैं। इस चक्र का तत्व बीज यंग इसकी बीज ध्वनि का परिचायक है। इसका बीज वाहन मृग है, जो इस चक्र की तिरछी बीज गति को स्पष्ट करता है। इस चक्र पर ध्यान के समय अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को परस्पर दबाया जाता है। इससे मन स्थिर होता है और उसकी मृग जैसी चंचलता रुकती है। वायु का स्वभाव विश्रामहीनता, हर समय गति करते रहना है। तदनुसार इस चक्र का यंत्र व तत्व रूप षटकोण हर दिशा में गति को दर्शाता है। इस षटकोण में एक अधोमुखी तथा एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण सम्मिलित है, जो क्रमशः शक्ति व शैवमान्यताओं का प्रतीक होने से दोनों का समन्वय अर्धनारीश्वर प्रदर्शित भी करता है। साथ ही ऊपर के 3 लोकों व चक्रों और नीचे के 3 लोकों व चक्रों का संतुलन व सामंजस्य भी इंगित करता है, जो इस चक्र के प्रधान गुणों में से एक है। बेचैनी, भटकन, प्रयास, लालच, आशा, निराशा, चिंता, पाखंड, अविवेक, पश्चाताप, भ्रम, मरीचिका, बहस, गतिविधि, दृढ़ता, जिद, लालसा, सर्वज्ञता, उत्साह आदि इस चक्र की विशेषताएं हैं। दूसरे शरीर में प्रवेश और वायु का आवागम इसी चक्र की कृपा से संभव होता है। इस चक्र पर ध्यान करने से ज्ञान, दक्षता, वाक्पटुता, योग्यता, निपुणता, शास्त्रों के सार को समझना, काव्य के रस का स्वाद लेने में दक्षता आदि प्राप्त होती है। इस चक्र के बीज मंत्र यंग का पुनरावृत्ति के साथ शुद्ध रूप से उच्चारण हृदय को तरंगित कर वहां के समस्त अवरोध दूर करता है, जिससे शक्ति का प्रवाह निर्बाध गति से ऊपर की ओर होने लगता है। परिणाम स्वरूप परम प्रभु की आह्लादिनी शक्ति से साधक का साक्षात्कार होता है और उसे सब और आनंद की ही प्रतीति होने लगती है। श्वासों और प्राणों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सिद्धियों का आरंभ इस चक्र को जीतने से होने लगता है। समदर्शिता, स्थायित्व, नियंत्रण, प्रेम, सत्यता, निर्लोभता, दया, क्षमा, करुणा, विवेकशीलता, अहिंसकता आदि गुणों का उदय इस चक्र के शुभ प्रभावों के अंतर्गत ही आता है। इस अनाहत चक्र में एक लिंग का होना भी माना गया है, जिसे बाणलिंग कहते हैं।
इसके ऊपर अति सूक्ष्म छिद्र में हृत्पुंडरी कमल का निवास बताया गया है, जहां योगी जन अपने आराध्य देवता का ध्यान करते हैं। गहन प्रेम की स्थिति में योग मार्ग को जाने बिना ही प्रेम योग के माध्यम से अनजाने में प्रेमी इस कमल तक पहुंच जाता है, क्योंकि योग के प्रधान गुणों व लक्षणों में से एक तन्मयता, एकाग्रता, स्वविस्मृति, कंसंट्रेशन उसमें सहज ही आ जाता है। यही गुण एक उच्च कोटि के कलाकार, कवि, लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक या संगीतकार में भी होता है। आठ मेरी दृष्टि में वे सभी पथभ्रष्ट, दिशाभ्रष्ट योगी होते हैं। बहरहाल लगे हाथ इस चक्र के बीजवाहन मृग का भी विवेचन करते चलें। चंचलता, तिरछी गति, किसी भी ओर सशंक दौड़ जाना, मृग तृष्णा, मृग मारीचिका, अस्थिरता, विश्रामहीनता, सतर्कता, जागरूकता, उत्साह, संवेदनशीलता और प्रसन्नता में कुलांचे भरना आदि समस्त गुण मृग में विद्यमान हैं, जो इस चक्र से संबंधित हैं। अतः इसका बीज वाहन मृग सर्वथा सार्थक है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।